जब मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूं, उसको पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करता हूं, मनन करता हूं और निधिध्यासन करने के बाद फिर मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने जिन जिन क्रिएटर के नाम मुझे बताए ना, उन पर अपना बहुमूल्य समय जो मुझे आपको देना है वो उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना एक बहुमूल्य समय में से एक बहुत बड़ा समय कॉमेडी को नहीं देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये शुरुआती 5 लाइन में आप समझ जाएंगे। देखिए, व्हेन तमिलनाडु वाज गियरिंग अप फॉर द पोल्स, तमिलनाडु में जब चुनाव हो रहे थे ना, तो सदगुरु महाराज ने एक नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च किया था। कैंपेन का नाम क्या था? फ्री टेम्पल्स इन सदर्न स्टेट फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार से मंदिर पर जो कंट्रोल है उसको हटाया जाए। अब दोस्त एक बात मुझे बताइए, अभी तक ना मुझे, शायद आपको भी नहीं, उत्तराखंड वाले केस में नेशन वाइड कैंपेन आपको दिखाई दिया? मेरे नजरों के सामने नहीं आया, मेरी टीम के नजरों के सामने नहीं आया, एडिटर के नजरों के सामने नहीं आया। मंदिर का पैसा क्या बाप का पैसा है कहने वाले द स्पैम शर्मा शो, उनका भी कोई रिस्पांस अभी तक टिल डेट तो नहीं है। ट्रिंग ट्रिंग चैनल वाले महाराज, आज की ताजा बकवास वाले लोल सर, इनका भी देवस्थानम बोर्ड का कोई नाम नहीं लिया, इस पे कोई वीडियो नहीं डाली है। दोस्त, ये सेलेक्टिव चिंतन क्यों? आखिर ऑडियंस को कार्यकर्ता बनाने की फैक्ट्री आप बंद क्यों नहीं कर देते हैं? दर्शकों को नागरिक बनाने की मुहिम में लग जाइए साहब। अगर आपको यह नहीं पता कि दर्शक को नागरिक कैसे बनाना है, तो आई9 न्यूज इंडिया के किसी भी दर्शक से पूछ लो, वो आपको ट्यूशन दे देगा फ्री में। इसलिए मैं इनको टाइम नहीं देता। समझ में आया तुम्हें? इन लोगों ने उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं कर देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होने से पहले 4 धाम से जुड़े पुरोहित यात्रा का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत तत्काल रूप से खत्म भंग किया जाए। लेकिन शुरुआत करूं पूरी कहानी के एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं दोस्त, आपको क्या लगता है कि धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए या फिर नहीं? सभी धर्मों पर, सिर्फ एक विशेष धर्म पर नहीं? कमेंट सेक्शन कीजिए। देखिए, देवस्थानम बोर्ड है क्या, ये समझ लीजिए। देखो, बात है 2017 की, जब उत्तराखंड में भाजपा सत्ता में आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने चारों धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत राज्यों के 53 मंदिरों के संचालन के लिए एक सरकारी बोर्ड बनाने का डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया। अब इसके बाद दिसंबर 2019 में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बिल को विधानसभा में पेश किया गया। अब इस बिल का खास विरोध हुआ। अब विरोध हुआ तो हुआ, लेकिन पास तो वैसे भी होना था, है ना? विपक्ष कमजोर करोगे तो क्या होगा? विधानसभा में पास हो गया। जनवरी 2020 में राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद एक्ट के रूप में प्रभावी हो गया। अब इसी एक्ट के तहत 15 जनवरी 2020 को 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बन गया। अब इसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत प्रदेश के कई मंदिरों का प्रबंधन, मैनेजमेंट अब इस बोर्ड के जिम्मे आ गया। अच्छा, इस बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है, पहले यह भी जान लीजिए। फिर बोर्ड क्या करता है यह मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि नेशन वाइड कैंपेन क्यों नहीं आखिर इन लोगों के द्वारा। एक्ट के अनुसार मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे और धार्मिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष बनेंगे। बोर्ड में 19 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 सीनियर IAS अफसर और 20 नामित यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य होंगे। बोर्ड बनाने के बाद की प्रक्रिया में क्या बदलाव आया जिसका विरोध अब हो रहा है? देखिए, बोर्ड बनने के बाद मंदिर के प्रबंधन में सरकार का दखल बढ़ गया है। मंदिर की आय का जो एक तय हिस्सा जो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों तक पहुंचता था, अब वह पहुंचना बंद हो जाएगा। दूसरा, चढ़ावे पर बोर्ड का नियंत्रण होगा। बोर्ड ने इन पैसों का इस्तेमाल किसमें कर सकती है? निर्माण कार्य, कैसे कैसे, स्कूल बनाना, पार्क बनाना, अन्य तरह के कामों में लगा करके, है ना? इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि सिंपल ये है, अब जो भी निर्माण कार्य मंदिर के चढ़ावे की रकम से होगा उसमें सरकारी अधिकार होगा। उसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। उसे स्वतंत्र दूसरे सरकारी निर्माण की तरह ही देखा जाएगा। देखो, लगातार बोर्ड का विरोध हुआ, लेकिन बोर्ड को बनाने के पीछे का सरकार का तर्क यह है कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले जितने भी देशी विदेशी पर्यटक हैं, उसमें देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक नहीं मिल रही थी। साथ ही बोर्ड में पुरोहित, पंडा सभी के हक पहले की तरह ही रहेंगे और कोई हक इनसे छीना नहीं जाएगा। अच्छा, विरोध भी लगातार कम नहीं हो रहा, सरकार इनको संतुष्ट नहीं कर पा रही। देखो, सरकार तो वो काम करे जो उसके मन में है, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पा रही, विरोध अभी भी है। बात है भाई दोस्त, मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के पीछे भी देवस्थानम बोर्ड का विरोध एक प्रमुख वजह थी। नए मुख्यमंत्री
तीरथ सिंह रावत ने 9 अप्रैल 2021 में भरोसा दिया था कि यह बोर्ड भंग कर दिया जाएगा, लेकिन भरोसा क्या, वो तो टूटना ही था, टूट गया। ऐसा नहीं हुआ, आज भी है। मोदी जी जाते हैं, इसका जिक्र तक नहीं करते हैं अपनी भाषण में। इसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उत्तराखंड विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बयान आता है। वो कहते हैं कि क्या मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पूरी तरह से गुरुद्वारे की व्यवस्था देखती है। इनके अस्पताल और अन्य वेलफेयर संस्थाएं हैं, लेकिन यह अपने धर्म के प्रचार के साथ सेवा कार्य करती हैं, जबकि मंदिरों की आय से सरकार सनातन परंपरा और उनके प्रचार प्रसार से अलग स्वतंत्र विकास कार्य कराने में आमदा है। अब जो कांग्रेस ने भी बोला है कि उत्तराखंड सरकार पर धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगा दिया कांग्रेस ने, उनकी तरफ से टिप्पणी यह है ये। लेकिन तत्कालीन सरकार पर आरोप था कि सरकार की नजर मंदिरों में आने वाले दान और चढ़ावे पर है। अच्छा, कांग्रेस की इस बात से आप कितना सहमत हैं कि सरकार की नजर इस दान पर है और नियत इनकी खराब है? देखिए, मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि भारत में इस्लामिक धार्मिक स्थलों को वक्फ बोर्ड का नाम दिया जाता है। धार्मिक संस्थाएं संभालती हैं, इसमें सरकारों का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। वक्फ का मतलब होता है समाज के लिए समर्पित संपत्ति। वक्फ बोर्ड कानूनी संस्थाएं होती हैं जिन्हें वक्फ एक्ट 1954 के तहत बनाया गया था, गठित किया गया था। अब वक्फ बोर्ड में मोटे तौर पर चुने हुए सदस्य होते हैं, हालांकि कुछ सदस्य इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं। इस्लाम के अलग मसलकों के हिसाब से अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जैसे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुना होगा आपने कई बार, शिया वक्फ बोर्ड, आदि आदि आदि। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में सरकार वक्फ बोर्ड बनाती है, वहीं केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनाती है। अगर मैं फाइनल बात करूं तो सुनने में दोस्त ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब निजी और सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थानों को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए जल्द ही एक अध्यादेश ला सकती है। लाने में क्या ला देंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह कानून आता है तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी विवाद हो सकता है, होगा भी शायद, क्योंकि सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या है, रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस प्लेस एक नाम दिया गया है, इस नाम से सब कुछ होने वाला है। अब धार्मिक मसलों के विभाग और संसदीय विभाग के मामलों में विचार विमर्श के बाद ही इसको अमल में लाया जाएगा। अब देखिए, अब शुरुआत हो चुकी है, बाकी आप अपनी बात रखते रहिए और विपक्ष को इतना कमजोर कर दीजिए कि वो कुछ ना कर सके, ठीक है। तो यही मैं अब देश की जनता से कहना चाहूंगा। फिलहाल जिस बात का जिक्र ये बड़े बड़े लोग करने से बच रहे थे, जिनका नाम मैंने शुरू में लिया, उसमें एक टॉनक भी है, उन साहब ने भी कुछ नहीं बोला। सदन बांट में जाकर के ज्ञान बांटते हैं, लेकिन साहब उत्तराखंड यूपी से जो 2000 में अलग हो गया था, उस उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूं, उसकी बात नहीं करेंगे। शायद पेमेंट का कुछ चक्कर होता होगा, पेमेंट इन द सेंस यूरो डॉलर हो जाता होगा उत्तराखंड की अगर बात करते होंगे तो, ये पता नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं बात करते हो? वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो सम्मान मिलेगा, और नहीं भी करेंगे तो अभिमान माना जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।